हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल या परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद आज बना रही हूँ। आप मेरे तो इतने सब्सक्राइबर है नहीं, लेकिन जितने भी हैं आप सब मेरी फैमिली हो और आप लोग मेरे साथ जुड़े हो। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और अभी शाम का समय है, 7:30 हो रही है, तो मैंने सोचा कि अपने बारे में कुछ आपको बताऊं, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियो बनाए उसमें मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया आप लोगों को। तो आप लोग मेरी फैमिली हो और ये आपको अच्छा लगेगा कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं। तो मेरा नाम स्मिता जोशवा है और मैं जोधपुर में रहती हूँ और मेरी शादी जोधपुर में हुई है। मैं वैसे तो जयपुर में पैदा हुई थी और मेरी मम्मी केरला की थी और मेरे पापा गुजराती थे। उनकी लव मैरिज थी और उन्होंने शादी करी और फिर वो जयपुर में ही सेटल हो गए और जयपुर में ही मेरी परवरिश हुई। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं 8 साल की थी तो मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था और मेरी मम्मी ने सेकंड मैरिज कर ली थी। और मेरा एक छोटा भाई भी है जो मुझसे 1 साल छोटा है, वो मेरे पापा के साथ जाके रहने लगा और मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी। और मेरी मम्मी ने जब सेकंड मैरिज करी तो उनके साथ वो 8 साल रही और 8 साल मेरा जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा। आप समझ सकते हैं कि आज से कितने साल पुरानी बात है। अभी तो अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ होती है तो कॉमन सी बात होती है, लेकिन उस समय जब ये सब मेरे साथ बीता तो मेरी स्थिति बहुत बुरी थी, क्योंकि मम्मी भी मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं पापा के पास जा नहीं सकती थी क्योंकि वो कोई जॉब नहीं करते थे, वो मेरे भाई का ही खर्चा उठा लेते, वो भी बहुत था। तो मैं मम्मी के साथ ही रहती थी। मेरी मम्मी जयपुर में सर्विस करती थी, वो नर्स थी और इस तरह से मेरा जीवन व्यतीत होता रहा। फिर मम्मी ने उनको उनको भी छोड़ दिया जिनके साथ उन्होंने सेकंड मैरिज करी थी और फिर वो ट्रांसफ़र होके जोधपुर आ गई। उस समय मेरी एज 17 साल की थी और मेरा 17 साल कंप्लीट हुआ और मम्मी ने मेरी शादी करा दी। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो पास्टर हैं और हम लोग तब भी शादी के बाद भी मेरा जीवन बहुत समय तक संघर्ष में रहा। फिर उसके बाद में मेरे 2 बच्चे हुए। मेरा बेटा जो अभी 24 साल का है और मेरी बेटी जो अभी 20 साल की है। मेरा बेटा BSW कर रहा है और मेरी बेटी BSc कर रही है, फाइनल ईयर है उसका। और इस तरह से अभी मेरा जीवन है और अभी मैं बहुत खुश हूँ। और जब मैं उस समय उस परिस्थितियाँ में जब थी तब मैं बहुत अपने परमेश्वर को कोसती थी कि मैं कैसे जीवन को व्यतीत कर रही हूँ, तो उन्हें कैसा जीवन दिया है मुझे। लेकिन जब मैं आज की स्थिति में पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ मेरे जीवन में जो भी हुआ, क्योंकि मैं उन लोगों की परिस्थितियों को समझ पाती हूँ जो इस तरह की परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं और आज भी गुज़र रहे हैं। तो मैं उनके पास तो नहीं जा सकती, मुझे मालूम भी नहीं है कौन ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ और मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता होगा क्या, विश्वास करती हूँ सुनता है वो। और बहुत से ऐसे लोगों की परिस्थितियों में मैं उनकी काउंसलिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जब इस सारी परिस्थितियों से उभरी तो मैं कैसे उभरी तो वो सब मैं उनको बता सकती हूँ। तो मैं इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ कि जितने भी लोग, थोड़े भी लोग, चाहे 1-2 ही लोग जुड़ के मेरी वीडियो को देखते हैं, तो मैं उनके लिए भी थैंक यू बोलती हूँ। कि मैं तो नहीं जानती कि आप मेरी कुछ बातों से सीखते हो कि नहीं सीखते हो, लेकिन अगर सुनते भी हो तो उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। जितने लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया, शायद 50 या 51 52 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो इतने भी लोग हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी तो अभी छोटी सी फैमिली है, हम लोग 4 लोग ही हैं, लेकिन 50 लोग और जुड़ गए मेरी फैमिली में, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो डेली डालूँ और मेरे जीवन से और भी आगे जब मैं कुछ वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपनी को और भी बातों को, अपनी बातों को शेयर कर सकूँ आपसे, ताकि
शायद आपको कुछ इससे सीखने को मिले और आप लोगों के कमेंट से मुझे भी कुछ सीखने को मिले। और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ। ओके, बाय बाय, लव यू।